कि अकबर जिसे हम ग्रेट करके अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, वो कितना नीच, कितना व्यभिचारी और कितना विधर्मी व्यक्ति था। उसके विधर्म की अ, 3 बातें मैं आपके साथ साझा करता हूं। चित्तौड़ के साके में जब 25 फरवरी 1568 को मेवाड़ के रणबांकुरे लोग बाहर निकले और उन्होंने 34,000 मुगल सेना का नरसंहार कर दिया, 8,000 सैनिकों ने, और लगभग 10,000 स्त्रियां जो थीं वो अग्नि में जल गईं। जंग जौहर उसे कहा गया, जिसे जो समय मिला, क्योंकि एकदम से टूट गई थी किले की दीवार, इसलिए जौहर को आयोजित करने का समय चित्तौड़ की जनता को नहीं मिला। वो जिसे जहां अवसर मिला अपने घर के बाहर चिता लगाकर। आप कल्पना करें कि एक पूरे शहर की स्त्रियां और बच्चे अपने घर के बाहर चिता लगाकर उसमें जल मर रहे हैं। एक क्षण को कल्पना करें उस विभत्स घड़ी की, उस जलते हुए मांस की, उस घी की गंध की, उस काले काले धुआं की, वो अग्नि के उठते चिंगारियों की, जिनका संदेश बीसियों माइल्स तक सब पूरा मेवाड़ देख रहा था कि हमारे चित्तौड़ की स्त्रियां अपना शील बचाने के लिए इन राक्षसों से जिंदा जल रही हैं। वो छोटे छोटे बच्चों की चीखें, वो रुदन, वो पीड़ादायक उनका क्रंदन, क्या उस दिन आकाश भी नहीं रोया होगा? लेकिन इस नीच अकबर ने तलवार निकाल ली और कहा जब तक मैं इसे म्यान में न रखूं तब तक ये जो 22,000 निरपराध नागरिक हैं चित्तौड़ के, इनको भी काट डालो। और जयपुर के भगवान दास और टोडरमल, जो कि वॉर जनरल्स थे अकबर के, उसके साथ खड़े थे। उन्होंने कोशिश की, चेष्टा की उसे रोकने की, लेकिन अकबर ने उनकी एक नहीं सुनी। इस तरह से एक दिन में 40,000 हिंदुओं का नृशंस हत्याकांड करने वाला व्यक्ति, हमारे बच्चों को हम अकबर द ग्रेट करके पढ़ाते हैं। ये डूब के मर जाने का अवसर है हिंदुओं के लिए, हिंदू विचारकों के लिए, हिंदू नेतृत्व के लिए। पॉलिटिकल लीडरशिप, हमारी स्पिरिचुअल लीडरशिप, हमारी रिलीजियस लीडरशिप, हमारी एकेडमिक लीडरशिप को डूब के मर जाना चाहिए कि वे अकबर की इस विभत्स कृत्य को सब ढांक गए। सब वामपंथी, दक्षिणपंथी, मध्यमपंथी, मध्यम मार्गी, वाम मार्गी, ये मार्गी, वो मार्गी एकेडमिशियंस, मेरे जीवन में, मैं 50 साल का हो गया, मुझे अपने जीवन में एक इतिहासविद ऐसा नहीं मिला जिसने चित्तौड़ के साके का जो सत्य था वो हिंदू समाज के सामने लाने का प्रयास किया हो। दूसरी बात जो अकबर के बारे में पता चलती है हमें, जब मैं पूरा इतिहास पढ़ रहा था, अपने शत्रुओं को वो अपने वहां अरेबिया से सीख कर आया था, जहां से वो आया था, जहां से भी आया था, टर्की से, टर्क था वो जानवरों की चमड़ी में सिलवाकर मरवाया करता था। और तीसरी बात जो कि उसके बारे में लिखते हैं बहुत से इतिहासविद, कि वो बहुत मीठी छुरी था। जब उसको किसी हिंदू राजा को या किसी मुसलमान राजा को भी जो उसका शत्रु होता था, उसको अपने मार्ग से हटाना होता था, तो उसके साथ चिकनी चुपड़ी बातें करके और वो उसके कपड़ों में जहर या उसके भोजन में वो विष मिला देता था। लेकिन मजे की बात है कि अकबर एक दिन खुद अपने इस मायाजाल का शिकार हुआ और राजा मान सिंह, वो एक लंबी कहानी है कि मान सिंह को वो क्यों मारना चाहता था। यद्यपि मान सिंह उनका सबसे फेवरेट जनरल था, मान सिंह को अकबर बेटा बेटा कह के बुलाया करता था, लेकिन किसी कारण से उसने मान सिंह को जहर देने का प्रयास किया और संयोगवश उस दिन जो खाने का जो प्लेट थी वो पलट गई। मान सिंह ने साफ भोजन कर लिया, जहर बुझा भोजन अकबर के हिस्से आया। ये बूंदी के जो राजघराने के एनल्स हैं उसके अंदर ये इंसिडेंट रिकॉर्डेड है। लेकिन और कर्नल टॉड ने, जेम्स टॉड ने इसको अपनी पुस्तक में लिखा है कि अकबर का अंत इतना भयानक, वो कोई पेचिश वेचिश से नहीं मरा था, वो खुद को जहर देने से मरा था 63 साल की आयु के अंदर। तो ये अकबर का जो जो विभत्स रूप है जो हिंदू समाज के सामने हमें लाना चाहिए।